तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं तमीमी इंडस्ट्रियल सर्विसेज कंपनी के बारे में। और इस कंपनी का रिव्यू करेंगे कि ये कंपनी कैसा है, कौन कौन सी काम कराती है इस कंपनी में, कितना सैलरी मिलता है, क्या इस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और इस कंपनी में जाना है तो आप कैसे इस कंपनी में जा सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, तमीमी इंडस्ट्रियल सर्विसेज कंपनी सऊदी की कंपनी है और ये कंपनी ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल जैसे प्रोजेक्ट में काम कराती है, मेंटेनेंस का भी काम कराती है और शटडाउन का भी काम कराती है, और न्यू प्रोजेक्ट में भी ये कंपनी ज़्यादा करके फैब्रिकेशन का काम कराती है। तो दोस्तों, बात करते हैं इस कंपनी में सैलरी की। दोस्तों, इस कंपनी में जो सैलरी मिलता है वो ना ज़्यादा मिलता है और ना कम ही मिलता है, एक मीडियम सैलरी होता है। चाहे वो स्टाफ कैटेगरी के हो या चाहे वो वर्कर कैटेगरी के हो, जितने भी लोगों की जो सैलरी मिलती है वो सब मीडियम कैटेगरी की सैलरी मिलती है। जैसे एक फीटर की जो इस कंपनी में जो सैलरी मिलता है वो 1200 से 1300 सैलरी मिलता है। उसके बाद से 8 घंटे का जो ड्यूटी रहता है, उसके बाद से ओवर टाइम मिलता है। कंपनी का फ्री फूड, एकोमोडेशन, इंश्योरेंस सब कंपनी का रहता है। वैसे ही फिटर फैब्रिकेटर का सैलरी जो होता है वो 1500 से 1600 सऊदी रियाल होता है 8 घंटे का। उसके बाद से ओवर टाइम होता है। कंपनी का फ्री फूड, एकोमोडेशन, इंश्योरेंस सब कंपनी का रहता है। वैसे वेल्डर का भी सैलरी जो होता है उससे 2100, 2200, 2300 सऊदी रियाल होता है। उसके बाद से कंपनी का फ्री फूड, एकोमोडेशन सब कंपनी का रहता है, इंश्योरेंस सब कंपनी का रहता है। तो दोस्तों, इस कंपनी में यही सैलरी मिलता है और ये कंपनी इतना सारी फैसिलिटी देती है, और ये कंपनी लॉन्ड्री का भी फैसिलिटी देती है। तो बात करते हैं इस कंपनी में ये काम कैसे होता है। दोस्तों, इस कंपनी में दो तरीके के काम होते हैं। एक जो काम होता है वो एक मेंटेनेंस का काम होता है या शटडाउन का काम होता है। दोस्तों, ये जो मेंटेनेंस और डाउन का काम होता है उसमें जो भी वर्कर्स जाते हैं तो उनका डेली का अगर मेंटेनेंस या शटडाउन रहता है तो आपको मालूम है कि सऊदी में किसी भी आप कंपनी में जाएंगे तो मेंटेनेंस या सऊदी शटडाउन में काम करेंगे तो आपको 4 या 5 घंटा डेली का ओवर टाइम मिलता है और 12 घंटा फ्राइडे को मिलता है। तो सेम इस कंपनी में भी वैसा ही रूल एंड रेगुलेशन होता है। अगर आप शटडाउन या मेंटेनेंस में काम करते हैं तो आपको डेली का 4 या 5 घंटा ओवर टाइम मिलता है और फ्राइडे का भी आपको ओवर टाइम मिलता है। लेकिन वहीं पे बात करें इस कंपनी में, अगर आप वर्कशॉप में काम करते हैं जो दोस्तों, इस कंपनी में जो वर्कशॉप में जो काम होता है ज़्यादा करके पाइपिंग का, फैब्रिकेशन का काम होता है। तो अगर आप वर्कशॉप में काम करते हैं या फिटर हैं, वेल्डर है, या आप फैब्रिकेटर है, तो इस वर्कशॉप में क्या होता है कि ज़्यादा करके वर्क पैकेज पे काम होता है। मतलब वर्क पैकेज मतलब कि आपको एक टारगेट देता है कि आप इतना टारगेट पे काम करेंगे तो आपको इतना ओवर टाइम मिलेगा। तो उसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप काम करके अपना काम करके जो भी काम करना है उसके बाद से कर सकते हैं। तो ऐसे उसमें वर्क पैकेज पे काम होता है कि एक दिन में आपको इतना इंच, अगर फैब्रिकेटर है तो आपको इतना इंच फिटअप दे देना है तो आपको इतना ओवर टाइम मिल जाएगा। वैसे वेल्डर है तो आपको इतना इंच वेल्डिंग मारना है तो आपको इतना ओवर टाइम मिलेगा। तो ऐसे इस कंपनी में वर्क पैकेज पे काम होता है। तो क्या है कि इस कंपनी में अगर आप अच्छे, आपको काम मालूम है तो आपको डेली का अच्छा ओवर टाइम मिलता है, 4 घंटा 5 घंटा ओवर टाइम मिलता है। तो इस तरीके से अच्छा ओवर टाइम चल जाता है अगर आपको काम का नॉलेज है तो बात करते हैं इस कंपनी में कैसे आ सकते हैं और क्या इस कंपनी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, इस कंपनी में आने के दो तरीके हैं। एक पहला है वो रेफरेंस है और दूसरा किसी मैन पावर एजेंसी के थ्रू भी आप आ सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि किसी रेफरेंस के थ्रू कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे रेफरेंस के थ्रू आप इस तरीके से आ सकते हैं, जैसे जो कंपनी है वो ज़्यादा करके रेफरेंस के थ्रू ही वर्कर को लाती है। तो जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त या पहचान वाला उस कंपनी में काम करता है तो जिस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को, वर्कर चाहिए होती है, तो क्या होता है इस कंपनी अपने जो दोस्त हैं उनके पास अपना सीवी भेज देते हैं। तो उसके बाद से क्या होगा कि जैसे ही आपका दोस्त आगे कंपनी में आपका सीवी ट्रांसफ़र करेगा, देगा, तो क्या होगा कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, आपके मोबाइल पे इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू होने के बाद से आपको 1 या 2 या 3 दिन में आपका ऑफर लेटर, मतलब आपका एग्रीमेंट पेपर आ जाता है कि आपको इतना सैलरी लगा है। उसके बाद से जब जैसे ही आपका एग्रीमेंट पेपर भी आएगा तो उस टाइम आपको बोला जाता है कि आप इस ऑफिस में अपना पासपोर्ट भेज दीजिएगा, वहाँ पे आपका वीज़ा स्टम्पिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से वीज़ा स्टम्पिंग होने के बाद से वो लोग सऊदी चले जाते हैं। एक दूसरा तरीका है कि किसी मैन पावर एजेंसी के थ्रू भी जा सकते हैं। दोस्तों, तमीमी इंडस्ट्री सर्विसेज का जो वैकेंसी हो किसी मैन पावर एजेंसी के थ्रू आता है, जैसे कि सिंडिकेट में भी आता है और बहुत सारी ऑफिसों में आता है। तो उस ऑफिस में जैसे आप अपना सीवी भेजते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि वो ऑफिस वाले आपको सऊदी तमीमी में आपका सीवी भेजते हैं। इस तरीके से आपका मोबाइल पे इंटरव्यू हो जाता है और फिर आप उस ऑफिस में आप अपना
पासपोर्ट सेंड करते हैं वीज़ा स्टाम्पिंग के, उस तरीके से आप जा सकते हैं सऊदी तमीमी में। तो दोस्तों बात करते हैं कि इस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों जैसे हमने आपको इस कंपनी के बारे में आपको बता दिया है कि इस कंपनी में क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, कितना सैलरी मिलता है, कौन कौन सी काम चलता है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा।